नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत, इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुल्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां, इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। उत्तर प्रदेश से क्राइम रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा हुआ है। 50 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर के एमबीए पास युवक पुलकित द्विवेदी ने ऐसा साइबर नेटवर्क खड़ा किया कि जिसने देश विदेश के कारोबारियों को गहरा और भारी चूना लगा दिया। एक नटवरलाल ने ठगी के लिए एक कंपनी खोली। देश विदेश के बिजनेसमैनों से करीब 50 करोड़ से ज़्यादा की ठगी कर ली। बताया जाता है कि रोज़ 20 लाख का साइबर फ्रॉड करता था ये नटवरलाल। अब पुलिस की पकड़ में आ गया है। एक व्यक्ति जिसका नाम पुलकित द्विवेदी है, उसकी अरेस्टिंग हुई है। एक साइबर फ्रॉड, एक साइबर कॉल सेंटर ये लोग संचालित कर रहे थे। ग्लोबल ट्रेड प्लाजा नाम से इनकी एक वेबसाइट थी, जो ई कॉमर्स की बेसिकली ये वेबसाइट थी और इस पर सामान का खरीद फरोख्त होता था। ये लोग ऐसा इसको जेन्युइन बिजनेस के रूप में ये लोग दर्शाते थे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। कानपुर में एमबीए पास युवक ने कॉल सेंटर बनाकर 50 करोड़ की ठगी की। कॉल सेंटर में 150 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते थे। सभी को मिलाकर 50 लाख रुपए महीना की सैलरी भी देता था ये नटवरलाल। ये लोग देश विदेश के बिजनेसमैन को बड़ा ऑर्डर और रजिस्ट्रेशन का झांसा देकर रुपए ऐंठते थे। रोज 15 से 20 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड करते थे। कंपनी के एक कर्मी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। गुरुवार को क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर कंपनी को सील कर दिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ये कंपनी ग्रीन पार्क के सामने की बिल्डिंग में फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर विबैक्सी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और ग्लोबल ट्रेड प्लाजा फर्म नाम से चल रही थी। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो ये था कि इसमें ये लोग जो कस्टमर्स होते थे उनको ल्योर करते थे और फिर ये खुद स्वयं बायर्स बन के उनके साथ डील करते थे और फिर उसके बाद उनका पैसा लेकर के उनका फ़ोन उठाना बंद कर देते थे, उनका मोबाइल ब्लॉक कर देते थे। ये उनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी था। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है पुलकित द्विवेदी, ये साइबर टीम और जो हमारा साइबर थाना है उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी क्राइम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि सिविल लाइंस स्थित ग्रीन पार्क सिक्का चौराहे के सामने एक मकान के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर ठगी का कॉल सेंटर चल रहा था। कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र कुमार ने ही कॉल सेंटर की शिकायत की थी। क्राइम ब्रांच ने विबैक्सी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और ग्लोबल ट्रेड प्लाजा फर्म में छापा मारा। छापेमारी के दौरान कंपनी के मालिक पुलकित द्विवेदी समेत अन्य कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ शुरू की तो ठगी गैंग का पता चला। कानपुर के सिविल लाइंस में बैठकर ये लोग कई देशों के कारोबारियों को झांसा देकर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने पुलकित द्विवेदी को जेल भेज दिया है, जबकि उसके पार्टनर सत्यकाम साहू समेत अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, छापेमारी कर रही है। इसमें अभी 2 अभियुक्त और हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी, और भी इसमें बहुत सारे अन्य लोग हैं जिनकी संलिप्तता के बारे में अभी जाँच चल रही है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सत्यकांत साहू जो इसका टेक्निकल पार्टनर है वो अभी फरार चल रहा है और इसकी जो पत्नी है वो भी अभी फरार चल रही है। इन लोगों की गिरफ्तारी करके शीघ्र जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जो कॉल सेंटर चल रहा था ये बृहद पैमाने पे चल रहा था। इसमें लगभग 150 कर्मचारी इसमें थे। जो ज़्यादातर कर्मचारी ऐसे थे जो इसके बारे में जानते ही नहीं थे, उनको जानकारी नहीं थी कि वो किस चीज़ से डील कर रहे हैं। जब उनसे बातचीत की गई, जब उनसे पूछताछ की गई, इंटरोगेट किया गया, तो पता चला कि उन्हें 10,000 12,000 की नौकरी पर रखा जाता था और उनसे जबरन एक बॉन्ड साइन कराया जाता था। यदि बीच में तुम नौकरी छोड़ करके जाओगे तो उनको डराया धमकाया जाता था। उनको अलग अलग तरीके की मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी और कई बार जो है वो झूठे FIR भी उन लोगों के ऊपर दर्ज कराए जाते थे। इस तरह के प्रकरण भी संज्ञान में आए हैं। ये पूरा जो कॉल सेंटर था ये ग्रीन पार्क के पास एक रेंटेड अपार्टमेंट में चल रहा था। पुलिस पूछताछ में संचालक पुलकित द्विवेदी ने बताया कि मैं दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। फिर मैं MBA करने मुंबई चला गया।
पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं कानपुर आ गया। इसके बाद हमने अपने दोस्त सत्यकांत साहू के साथ मिलकर 2020 में वीबैक्सी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड व ग्लोबल ट्रेड प्लाजा नाम से फर्म को शुरू किया। फर्म के एवज में मैंने और मेरे मित्र सत्यकांत साहू ने मिलकर ओपन सोर्स साइटों से लोगों का डाटा निकाला। इसके बाद देश विदेश के व्यक्तियों से डिजिटल रूप में संपर्क कराकर उनके कारोबार को इंटरनेशनल रूप में पहचान दिलाने, इंटरनेशनल बाजार से ऑर्डर दिलाने के नाम पर ठगी का काम शुरू किया। मैंने अमेरिका, थाईलैंड, इंग्लैंड, इंडोनेशिया और म्यांमार समेत 8 देशों के उद्योगपतियों से ठगी की है। इसमें 57 मोबाइल फ़ोन्स पुलिस ने मौके से बरामद किए हैं जो उस घटना में ये लोग यूज़ करते थे। 78 डेस्कटॉप CPU को हम लोगों ने सीज़ किया है, लैपटॉप्स हैं, पैन कार्ड्स हैं और कूटरचित दस्तावेज़, ये लोग जो ज्वाइनिंग लेटर्स देते थे, जो सर्टिफिकेट्स ये लोग बताते थे, वो पुलिस ने सीज़ किए हैं। इसमें एक अहम चीज़ ये है कि इसमें 6 बैंक अकाउंट्स इस फर्म के नाम पे थे जो पुलिस ने फ्रीज़ कराए, जिसमें 4.5 करोड़ रुपए हैं। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसमें अभी और बहुत सारे बैंक अकाउंट्स इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये एक बैंक अकाउंट उस समय तक चलाते थे जब तक वो फ्रीज़ ना हो जाए। फ्रीज़ होने के बाद ये दूसरी कंपनी के नाम पे दूसरा एक बैंक अकाउंट खुलवाते थे और फिर उससे ये लोग फ्रॉड करते थे। ये फ्रॉड लगातार चल रहा था। पकड़े इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि जिन नंबर्स से ये लोग बात करते थे वो सारे वर्चुअल नंबर्स होते थे। वो विदेशी नंबर्स का ये लोग इस्तेमाल कर विदेशी वर्चुअल नंबर्स का ये लोग इस्तेमाल करते थे। कोई अमेरिका, US, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इस तरह के नंबर्स ये लोग वर्चुअल नंबर्स लेते थे और फिर उससे व्हाट्सएप के थ्रू ये लोग बात करते थे। जांच में सामने आया है कि कंपनी रोजाना करीब 10 से 20 लाख रुपए की ठगी की रकम आती थी। अब तक अनुमान है कि शातिरों ने 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। यह आंकड़ा इससे भी कई गुना ज्यादा पहुंच सकता है। शातिर पुनीत द्विवेदी ने अलग अलग माध्यमों से भारत और कई देशों के कारोबारियों की लिस्ट हासिल कर ली थी। कस्टमरों से उनके माल का प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले 60,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लेते थे। जब कस्टमर हमारे झांसे में फंस जाता था तो हम लोग ही कस्टमर बनकर उसे कॉल करते थे। इसके करोड़ों का ऑर्डर देने के लिए उससे संपर्क करते थे। जब वह हमें माल देने के लिए तैयार हो जाता तो हम लोग उससे ट्रेड लेटर का हवाला देते थे। कस्टमर हमसे ट्रेड लेटर के बारे में पूछता तो हम बता देते कि बिना ट्रेड लेटर के हम आपका माल नहीं खरीद सकते हैं। इस पर कस्टमर फिर से हमसे संपर्क करता और पूछता था कि एक बड़ी डील का ऑर्डर आया है, अब इसमें हमें ट्रेड लेटर की ज़रूरत है। इस पर हम उससे ट्रेड लेटर के नाम पर 4 लाख रुपए तक वसूल लेते थे। इसी तरह कारोबारियों से अलग अलग तरह से पैसों की ठगी कर लेते थे। इस प्रकार हम लोग अलग अलग कस्टमरों से अलग अलग पॉलिसी बताकर ठगी करते थे। जब हमारा काम अच्छा चलने लगा तो हम दोनों ने ठगी कर अधिक धन अर्जित करने के लिए बेरोजगार लड़के लड़कियों को तलाश किया। लोगों को विश्वास में लेने के लिए जो कॉल लेटर भेजते थे उन लेटर पर हम लोगों को अलग अलग कंपनियों की मोहर की आवश्यकता होती थी, जिस कारण मैंने फर्जी मोहरें फर्जी फर्मों के नाम पर बनवाई थी। ये एक बड़े स्तर पे ये लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में ये काम कर रहे थे। इसको गिरफ्तार किया गया है। अभी जो इसमें अन्य अभियुक्त शामिल हैं, जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन सभी के विरुद्ध जो भी एसेट्स हैं इनके, उसकी जांच पड़ताल करके उन एसेट्स को हम लोग 107 BNSS के अंतर्गत हम लोग सीज करेंगे। 4 करोड़ भी सीज हुआ है। ये मैं आपको बताऊं, ये इंटरनेशनल इनका नेटवर्क था। ये ना सिर्फ भारतीय नागरिक को बल्कि विदेशी नागरिकों को भी ये लोग अपने झांसे में ये लोग फांस लेते थे। हम लोगों को कुछ जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स अभी तक मिले हैं उसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और नाइजीरिया, इन नेशनल्स के लोगों की भी इन लोगों ने पैसे लिए हैं अपने बैंक अकाउंट्स में। और जैसा मैंने बताया कि ये विगत 4 सालों से ये कॉल सेंटर चल रहा था। ये हम लोग जो अभी, क्योंकि ये अभी जस्ट इनकी अरेस्टिंग हुई है और अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अभी हो पाई है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन जब विवेचना में, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक संगठित रैकेट था, ऑर्गेनाइज्ड रैकेट था जो ये यहाँ पे हार्ट ऑफ द सिटी में जो ये लोग चला रहे थे। और क्योंकि ये इनके यहाँ जो कर्मचारी काम करते थे वो इतने डरे हुए थे कि वो आगे आकर के अपनी कंप्लेंट्स नहीं कर पाते थे। एक चीज़ और थी, जो इनके यहाँ जो सेगमेंट्स थे, जो मैनेजर्स थे, जो इनके कर्मचारी थे, उनको एक दूसरे से बात करने की आपस में अनुमति नहीं थी। अलग अलग वर्टिकल्स थे। मार्केटिंग का काम मार्केटिंग वाले करते थे, सेल्स का काम सेल्स वाले करते थे, कुछ कॉलर्स थे। तो इसमें इस तरह से ये पूरा एक ऑर्गेनाइज सेटअप था, जैसे एक
ऑर्गेनाइजेशन रन करती है उस तरीके से ये प्रोफेशनली इसको रन करते थे और प्रोफेशनल तरीके से ये लोग फ्रॉड करते थे, इसलिए इनका पकड़ा जाना मुश्किल था। अभी तक कई सारी शिकायतें एनसीआरपी पोर्टल्स पे हम लोगों को मिली थी और उसके आधार पे हम लोगों ने कार्रवाई किया है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। आगे की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। कंपनी की बहुत सख्त गाइडलाइन बना रखी थी। नौकरी ज्वाइन करने वालों से 1 से 4 साल तक का एग्रीमेंट कराया जाता था। इतना ही नहीं, उसे टेली कॉलिंग से लेकर अलग अलग ग्रुपों में ठगी के कॉल सेंटरों को बांट रखा था। नियम ये था कि कोई भी ग्रुप दूसरों से चर्चा या बात नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कंपनी के नियमों के उल्लंघन की कार्रवाई होगी। इसके चलते आज तक किसी को भनक ही नहीं लगी कि पुनीत द्विवेदी ठगी का कितना बड़ा सिंडिकेट चला रहा है और रातों रात करोड़पति बन गया। ये एमबीए किए हुए है ऐसा बताया है इसने, अभी इसकी भी जांच करना है कि वो सर्टिफिकेट जो इसने बताया है कि ये एमबीए किए है ये सही है या हो सकता है ये भी फर्जी है। जी ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये अभी वर्तमान में जो पैसा था इसके खाते में आप समझ सकते हैं, ये पर डे 10 लाख का ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने देखा है। तो इस तरह से कह सकते हैं ये मतलब ये 50 करोड़, मतलब अभी हम एग्जैक्ट अमाउंट हम नहीं बता सकते हैं आपको, बट ये बहुत बड़े पैमाने पे ये फ्रॉड चल रहा था। ये 2020 से इसने जब से ये यहाँ पर आया है, ये कंपनी इस्टेब्लिश की है, तब से ये काम चल रहा है। नहीं ये तो कानपुर में ही, इसका कॉल सेंटर तो कानपुर में ही चल रहा है, बट ये ज़रूर है कि हम लोग की निगाहें इस तरह के तमाम जो अवैध तरीके से जो कॉल सेंटर्स चल रहे हैं उनके ऊपर हैं और जिस तरह से जानकारियाँ मिलती रहेंगी उसके आधार पर कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। माल किसी भी तरीके के ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है, किसी भी तरीके के माल हो सकते हैं, चावल है, गेहूं है, कोई जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, वो किसी भी तरीके के आइटम्स हो सकते हैं। ठगी के कॉल सेंटर की शिकायत 12 अगस्त को गवाल टोली थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसी मुकदमे में कॉल सेंटर संचालक पुलकित द्विवेदी, सत्य प्रकाश निवासी फ्लैट संख्या 302 ए ब्लॉक, केडीए सिग्नेचर ग्रीन्स, थाना नवाबगंज, कानपुर नगर को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बेहद चौंकाने वाली और सतर्क करने वाली रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश से आप ये क्राइम रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।